चले हैं गौतम जी नदी के किनारे, सवेरे सवेरे लेकर कमंडल चले हैं गौतम जी नदी के किनारे, सवेरे सवेरे गंगा। जाओ जी साधु जाओ अपने भवन को, जाओ जी साधु जाओ अपने भवन को, किया यह धर्म इंद्र सवेरे सवेरे लेकर। ओ जाओ जी साधु जाओ अपने भवन को, भगवान चलिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और स्नान करके फिर चलेंगे दरबार में। चलिए लेकर कमंडल चले अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, ना घर में माँ है और ना ही पिताजी। अच्छा मैं चलता हूँ, तब तक अपने महल में आराम कर रहा हूँ। माँ आएंगी मुझे अवश्य जगाएंगी तो हम दोनों साथ में खाना खाने जाएंगे। उठबा तो उठबाए बाबुआ, उठबा तो उठबाए बाबुआ, कल कुला दतुआनिया। उठबा तो उठबाए बाबुआ,
बेटा तामरध्वज, उठो मेरे लाल, उठो बेटा। माँ, आपकी आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है माँ? मुझे जल्द कह कर सुनाइए। आपके आंखों से आंसू इस तरह गिरे हैं माँ, आखिर बात क्या है? आखिर हुआ क्या है जो आपके आंसू से आंसू इस तरह गिरे हैं माँ? बेटा, बेटा तामरध्वज, माँ, बेटा तामरध्वज, माँ, मेरे लाल, माँ, मेरे पुत्र, मेरे आंखों में जो तुम आंसू देख रहे हो, इसका कारण मुझसे मत पूछो मेरे लाल, माँ, कि आज ये तुम्हारी अभागन माँ क्यों रो रही है। बेटा, माँ, चलो दरबार में, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाए हैं। क्या मुझे पिताजी दरबार में बुलाए हैं? हाँ बेटा, चलिए माँ। चलबा ता चलबा ए बाबूआ, चलबा ता चलबा ए बाबूआ, अपना राजा दरबार। रो रहे हैं, इधर मार हो रही है, आखिर बात क्या है पिताजी? आंसू का कारण क्या है पिताजी? आप मुझे जल्द कह कर सुनाएं। बेटा, ये आंसू का कारण पूछ रहा है। हाँ पिताजी। अपने दरबार में 2 अज्ञात महात्मा लोग आए हैं। उन लोगों के साथ में एक भयानक शेर है जो 8 रोज से भूखा है। उस शेर को भोजन कराने के लिए मैं तुम्हारे दाएं अंग का मांस दान दे चुका हूँ बेटा, दान दे चुका हूँ। बस इतनी छोटी सी लेकर बात को आप दोनों रो रहे हैं। पिताजी, माँ, आप ना घबराइए, आप लोग जो वचन दे चुके हैं उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। दे चुके हो वचन जो बुलाना नहीं, पुत्र के मोह में पड़ जाना नहीं, किया है वादा जो निभाऊंगा मैं, साधु चरणों में सिर को झुकाऊंगा मैं। पिताजी, आप न घबराइए, आप न रोइए, आपने वचन दे चुके हैं तो मैं उस वचन को पालन करने के लिए मैं हर एक कीमत पूरा कर सकता हूँ। पिताजी, आपका वचन मैं अवश्य पालन करूंगा। धन्य है बेटा, तू धन्य है जो मेरे वचन को पालन करने के लिए तुम तैयार है। मैं भगवान कन्हैया से यही वंदना करूंगा कि तुम्हारे ही जैसा इस दुनिया में हर माता पिता को पुत्र दें, कि माता पिता का वचन कभी खाली नहीं जाए। बेटा, तू धन्य है। हाँ बेटा, तुम धन्य हो मेरे लाल कि आज तूने अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन किया। तुम धन्य हो। चलो बेटा। हरी दुनिया मुसाफिर खाना है रे भजो राम सिया रामा। राम सिया रामा भजो राम सिया रामा। दुनिया मुसाफिर खाना है रे भजो राम सिया रामा। क्या हुआ राजन? महारानी अपने पुत्र को लेकर अब तक नहीं आई क्या? गए ऋषिराज, महारानी पुत्र को लेकर के दरबार में हाजिर है। हाजिर है? जी ऋषिराज। कहाँ है वो? जरा मुझे बतला है। ऋषिराज, जरा मेरे तरफ आप नजर दौड़ाए, देखे वो लेकर के खड़ी है। ये मैं क्या देख रहा हूँ?
जो माँ अपने सीने से लगा रखी है, जो माँ अपने लाल को अपने आंचल में छुपा रखी है, क्या ऐसी माँ मेरे सिर के लिए अपने पुत्र का मांस खिला सकती है? महारानी, ओ महारानी, अरे महारानी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो, क्या तू अपने लाल का मांस मेरे सिर को खिलाने के लिए तैयार है? हाँ ऋषिराज, मैं अपने पति का वचन रखने के लिए अपने पुत्र को आपके सिर का हार के लिए दान में देने के लिए तैयार हूं। अपने पुत्र को मेरे सिर के आहार के लिए देने के लिए तैयार है? तूने आना तो साधु संतों की टोली में, याद रखना महारानी, इस बालक पे सिर्फ साधु संतों का अधिकार है। ऐ बालक, इधर आओ। बेटा, जाओ मेरे लाल, जाओ, अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन कर, जाओ मेरे लाल। है बालक, तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता यहाँ क्यों बुलाए हैं? हाँ ऋषिराज, मुझे पता है। ये जान कर आया है यहाँ कि तुम्हें क्या करना है? हाँ ऋषिराज। क्या जानता है तुम? ऋषिराज, मुझे ये पता है, मुझे ये जानकारी है कि मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं इस शेर का आहार बन सकूं। हाँ? ये जान कर आया है क्या तुम्हें शेर का आहार बनना है? जी ऋषिराज। तू मूर्ख है, और मूर्ख रहे, तू मूर्ख है। तुम बताओ, मेरा शेर कितना खतरनाक जानवर है। इस संसार में कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपने माता पिता के एक वचन के लिए अपना प्राण दान करने के लिए तैयार है? देखो, मेरी मानो, जाओ अपने मां से, अपने पिता स्त्री से बोलो कि मैं अपने मांस आपकी एक वचन के लिए शेर को आहार के लिए नहीं दे सकता हूं। बस जाओगे? नहीं ऋषिराज, नहीं। मैं अपने माता पिता का वचन पालन करने के लिए एक जन्म का, अगर 7 जन्म तक मैं उनका पुत्र पैदा लूं, तो मैं 7वें जन्म तक मैं अपने माता पिता का वचन पालन के लिए अवश्य तैयार हूं। ऋषिराज, आपको जो करना है हमारे साथ कर सकते हैं। तू नहीं मरेगा, अपने माता पिता का वचन का पालन करेगा। जी ऋषिराज। अपना मांस मेरे शेर को खिलाएगा। हाँ ऋषिराज। चलो, ताज मैं भी देखता हूं कि मेरा शेर तुम्हारा मांस खाकर कैसे अपने आत्मा को संतुष्टि करता है। लेकिन याद रखना बालक, मेरा शेर बड़ा खतरनाक जानवर है। अपना पंजा मारेगा तुम्हारे अंग पर ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या चीज होता है। ऋषिराज, शेर मेरे शरीर पे पंजा मारेगा, मुझे नोच नोच खाएगा। ऋषिराज, आपका शेर मेरे शरीर पे पंजा मारेगा, मुझे नोच नोच कर खाएगा, और दर्द आपको हो रहा है। खबरदार, खबरदार, तू जुबान लड़ा रहा है। अपना मांस मेरे शेर खिलाएगा। हाँ ऋषिराज। अपने माता और पिता के वचन का पालन करेगा। तो चल मेरे शेर के पास। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कैसे अपने माँ बाप का औलाद है, तो अपने माता पिता के एक वचन के लिए अपना प्राण दान देने के लिए तैयार है। चल चल मेरे शेर के पास, चल। नहीं ऋषिराज, मेरे पुत्र को बचा लीजिए ऋषिराज, मेरे पुत्र को बचा लीजिए ऋषिराज, मेरे पुत्र को बचा लीजिए ऋषिराज। हार जाइए स्वामी। महारानी, देखो, इसी तरह मेरा शेर तुम्हारा लाल का मांस कच्चा नोच रोज खाएगा, और तुम देखती रह जाओगी, तड़पती रह जाओगी। बेटा, बेटा का मतलब मेरे लाल। महारानी, ये मैं क्या देख रहा हूं? इस बालक छूना तुम्हारे लिए पाप होगा। इस बालक पे सिर्फ साधु संतों का अधिकार है। कहां जा रहा है? अपनी मां के गोद में। चल मेरे सिर के पेट में। आज मेरा सिर तुम्हें कच्चा नोच रखाएगा। चल, ठहर रहिए। महारानी, देखो,
तुम्हारा लाल का मांस मेरा सिर ऐसे नहीं खाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम दोनों प्रायोग करना होगा, तब मेरा सिर तुम्हारा लाल का मांस आहार करेगा। आपकी जैसी आज्ञा हो। रानी लड़कापन बोलवालू, अरे सूद आसन पर बैठावा। रानी लड़कापन बोलवालू, सूद आसन पर बैठावा। राजा रानी मिली, राजा रानी मिली, सर पे आरा चला के परी। स्वामी ऋषिराज क्या करे स्वामी? महारानी अगर है शर्त मंजूर तो और सुनो, मैं तो कह रहा हूं। होके साथी हो मंजूर, भोजन करब हम जरूर। होके साथी हो मंजूर, ओ भोजन करब हम जरूर। आवे दाया नहीं आंसू ना बहावे के परी। आवे दाया नहीं आंसू ना बहावे के परी। महारानी तुम्हें अगर मेरा शर्त मंजूर है तो मंगवाओ बड़े क्या सारा। आप दोनों प्राय मिल के खींचो अपने लाल के सर पे आरा, कर दो टुकड़ा का रूप, फिर मेरे सिर को भोजन कराओ। ऋषिराज जी आप क्या कह रहे हैं? ऋषिराज जी आप क्या कह रहे हैं? आप ही बताइए ऋषिराज, कि संसार में कौन ऐसी माया भागन होगी, कौन ऐसी माँ कठोर होगी कि अपने हाथों से अपने पुत्र के सर पे आरा चलाएगी? ऋषिराज कौन ऐसी माँ होगी? ओ सत्य कहा महारानी, तू ठीक किया महारानी। इस संसार में कोई ऐसा भागन मां नहीं होगी जो अपने पुत्र के सर पे आरा चलाए। तो महारानी तुम बतलाओ कि संसार में कौन ऐसा पतिव्रता नारी होगी जो अपने पति के वचन को ठोकर लगा दे। महारानी एक तरफ तुम्हारा पुत्र है और एक तरफ तुम्हारा पति, फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें पुत्र चाहिए या पति? ऋषिराज, ऋषिराज एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। ऋषिराज मेरे पति से बढ़ के मेरा पुत्र नहीं है। मैं अपने पति का वचन रखने के लिए अपने पुत्र के सर पे आरा भी चलाऊंगी। ऋषिराज आरा भी। क्या रे देखा, मां गर्व से कह रहा था कि मैं अपने माता पिता का वचन का पालन करूंगा। देख जमा, तुम्हारी मां तुम्हें अपने घर में नाम बांट हुई है। यही मां आज तुम्हारे सर के ऊपर आरा चलाने के लिए तैयार है। क्या मेरी तरफ देख रहा है? हैं? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? चल मेरे सर पास। माँ, माँ, क्या सचमुच मुझे आप जान से मार डालेंगी माँ? माँ, बेटा, माँ, बेटा, माँ। महारानी बेटा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पुत्र, हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का वचन का पालन करे। बेटा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पिता का वचन टूट जाए? नहीं माँ। जिन्हें दुनिया दानी के नाम से पुकारती थी, आज वही दुनिया उन्हें पापी कह के पुकारे। नहीं माँ। तुम ही चाहते हो? नहीं माँ नहीं, मेरे पिताजी राजा दानी मुर्धर थे और दानी रहेंगे माँ। माँ मैं अपने सर पे आरा चलाने के लिए अवश्य तैयार हूँ। चलो मेरे लाल, चलो अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन करो। चलो मेरे लाल। महारानी जल्दी करो, मंगाओ बढ़े क्या सारा। आप दोनों प्राण मिलकर खींचो अपने लाल के सर पे आरा, कर दो टुकड़ा जरूर, फिर मेरे सिर को भोजन कराओ। आपके जैसी आ गया। मैं एक 12 बरस के लड़के से इनका घमंड नहीं तोड़वाया तो मेरा भी नाम कृष्ण नहीं।